अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं पेज नंबर 35 में मौजूद क्वेश्चन नंबर 5 से। हम एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख रहे थे और उसी के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एचसीएफ फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर्स दिए जा रहे हैं और इन प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके आपने एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इन फैक्टर्स को यूज़ करके किस तरह से एचसीएफ कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने सारे कॉमन फैक्टर्स एज इट इज़ वर्टिकली राइट कर लेने हैं। सबसे पहले आप राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। फर्स्ट पेयर आपने राइट कर लिया। अब नेक्स्ट आपने राइट करना है, वर्टिकली राइट करना है सेकंड पेयर को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली वर्टिकली आपने थर्ड जो पेयर है उसको राइट करना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब आपने देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि तीनों में ये 2 कॉमन है, इसी तरह ये 2 कॉमन है और यहाँ से ये 5 कॉमन है। ठीक है, कॉमन जो यहाँ पर हमें फैक्टर नज़र आए हमने उन्हें सर्कल कर लिया और अब आपने इसे सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। यानी अब ये 2 3 दफ़ा यहाँ पे आ रहा है तो आपने सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पे राइट कर लेना है। मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे ये 2 भी 3 दफ़ा आ रहा है तो यहाँ पर इसे भी एक दफ़ा राइट कर लें और यहाँ पर ये 5 भी 3 दफ़ा आ रहा है तो आपने इसको भी एक ही दफ़ा राइट कर लेना है। अब दरमियान में हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि हमें हर नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2s आर, आंसर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 4 5s आर 20। तो ये है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका बी और सी आपका होम टास्क है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई करना है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से दोनों पार्ट सॉल्व होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जो कि पेज नंबर 36 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। डिफरेंट नंबर आपको दिए जा रहे हैं और इन नंबर्स को यूज़ करके आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है और डिवीजन मेथड के थ्रू आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो मूव करते हैं इसके ए पार्ट की तरफ, जिसमें 3 नंबर्स 39 93 एंड 54 आपको नज़र आ रहे हैं। इन तीनों नंबर्स का आपने एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। स्टूडेंट्स, इस मेथड में आपने सबसे पहले नंबर को एक तरतीब से लिख लेना है। सबसे पहले आपने सबसे बड़ा नंबर राइट करना है, फिर उससे छोटा और फिर उस सबसे छोटा। ठीक है, 93 सबसे बड़ा था, फिर उसके बाद 54, फिर उसके बाद 39। आपने पहले इन्हें तरतीब से लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, पहले दो नंबर्स के दरमियान आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो डिवीजन किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है 93 को इनसाइड यानी बड़े नंबर को अंदर लिख लेना है और छोटे को बाहर लिख लेना है। ठीक है, अब आपने इस 54 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर 93 या उससे लेस मिले, इससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो 54 1s आर 54, 54 को 2 से अगर करवा के देख लें तो 2 4s आर 8, 5 2s आर 10, तो 108 नंबर आया जो कि बहुत बड़ा नंबर है 93 से। तो आप क्या करेंगे 54 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 54 1s आर 54। अब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, 3 - 4 पॉसिबल नहीं है तो 1 यहाँ से बोरो ले लें। जब 1 यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या है 8। अब आप 13 में से 4 को माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 9। 8 - 5 तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से देखें ये नंबर बन गया 39 यानी कि ये रिमाइंडर है। अब आपने क्या करना है, रिमाइंडर को एज अ डिवाइज़र यूज़ करना है, यानी कि अब इसे बाहर रखना है और यहाँ पर जो ये डिवाइज़र था अब ये डिवाइडेंड बन जाएगा, इसको आपने अंदर लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 39 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 54 या उससे छोटा मिले, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 39 1s आर तो 39 होता ही है, 2 से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। 2 9s आर 18, 8 1 कैरी, 2 3s आर 6 + 1 7, दैट इज 78। और 78 54 से बड़ा नंबर है तो आप ये नहीं लोगे, बल्कि 39 1s आर
39 आप यूज़ करोगे। अब यहाँ से देखें कि 4 - 9 तो पॉसिबल नहीं है, 1 यहाँ से आप बोरो ले लेंगे। अब जब 1 बोरो लिया तो यहाँ पर टर्म बच गई 4, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर बच जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, 14 में से 9 को माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 5। 4 - 3 आंसर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से देखें जो ये रिमाइंडर है, अब इसको आप डिवाइज़र के तौर पे यूज़ करें, और जो ये डिवाइज़र था अब इसे एज अ डिवाइडेंड यूज़ करें, यानी अब आपने इसे अंदर लिख लेना है, ठीक है। अब देखें 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, जो कि 39 से लेस है तो हम ये ले सकते हैं, लेकिन करीब करीब है, ठीक है। तो 15 2 ज़ार आप क्या ले लेंगे 30। अब यहाँ से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, 9 - 0 आंसर क्या आ जाएगा 9, 3 - 3 आंसर क्या आ जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो रिमाइंडर है इसे आप एज अ डिवाइज़र यूज़ करें, और जो ये डिवाइज़र है इसको एज अ डिवाइडेंड यूज़ करें। आपने इसे अंदर लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 15 या उससे लेस बने, उससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 एक बड़ा नंबर है वो हम नहीं ले सकते, तो 9 1 ज़ार 9 ही लिया जाएगा, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आता है 6 आता है। अब जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता आपने डिवीजन परफॉर्म करते रहना है। अब यहाँ से रिमाइंडर को एज अ डिवाइज़र यूज़ करें, और जो ये डिवाइज़र आपने यूज़ किया एज अ इसे डिवाइडेंड लें, ये आपने लिख लिया इनसाइड। 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर जो है वो 9 या उससे लेस आए। 6 2 ज़ार तो 12 होता है, वो आप नहीं ले सकते, तो 6 1 ज़ार 6 ही लिया जाएगा। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करें 9 - 6 तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, आप फिर इसे एज अ डिवाइज़र यूज़ करें, और जो ये डिवाइज़र है एज अ डिवाइडेंड यूज़ करें, इसे अंदर लिख लें। 3 2 ज़ार आंसर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से देखें ये रिमाइंडर आ गया 0, लेकिन अभी हम फौरी तौर पे नहीं कहेंगे कि ये HCF है, क्योंकि अभी एक और नंबर यहाँ पर मौजूद है जिससे अभी डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो नंबर यहाँ पर डिवाइज़र आपने लिया इसे ही अगेन आप डिवाइज़र के तौर पे यूज़ करेंगे, इसे बाहर रखेंगे, और जो ये 39 नंबर है इसको एज अ डिवाइडेंड आप इनसाइड राइट कर लेंगे, ठीक है। अब 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर जो है वो 39 या इससे लेस ही मिले, इससे ग्रेटर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप डिवीजन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, 3 1 ज़ार 3, और यहाँ से रिमाइंडर आ गया 0, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। 9 को आपने नीचे शिफ्ट किया, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आपने डिवीजन परफॉर्म की रिमाइंडर 0 आ गया, और यहाँ से ये जो नंबर है जो डिवाइज़र आपने राइट किया यही HCF है इन तीनों नंबर्स का। अब आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं HCF इज इक्वल टू 3, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का B पार्ट आपका होम टास्क है, आप लोगों ने इसे ट्राई करना है बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मैंने A पार्ट समझाया, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।